आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। किम और पुतिन के बीच जुगलबंदी और भी ज्यादा जबरदस्त होती नजर आती है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, किम जोंग उन ने पुतिन को अब KN-30 मिसाइलें दी है। बड़ी खबर, जी हाँ, KN-30 मिसाइलें देने से यूक्रेन में हड़कंप मच गया। रूस में नॉर्थ कोरियाई मिसाइल यूनिट तैनात की जा रही है। नई बैलिस्टिक मिसाइल ने रूस की ताकत में और भी ज्यादा इजाफा किया है। अब रूस को 120 बैलिस्टिक मिसाइलें और मिल सकती हैं। KN-23 और KN-24 की नई खेप अब रूस पहुंच चुकी है और जिस तरह से ये नई खेप मिल रही है वो ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे नाटो के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। बढ़ते हैं अगली वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की अगली बड़ी खबर, यूक्रेन जंग में किम के सैनिकों ने संभाला है मोर्चा। यह इस समय की बड़ी खबर, किम जोंग उन ने रूस में 8,500 सैनिक भेजे हैं। नाटो समेत अमेरिका की भी टेंशन में बड़ा इजाफा होता हुआ नजर आता है। वोरोनेज में 90 उत्तर कोरियाई सैनिक तैनात हो चुके हैं। उत्तर कोरिया और रूस सैन्य गठजोड़ और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। S-400 के बदले किम ने पुतिन को ड्रोन फौज दे रखी है। जिस तरह से अभी बड़ी तस्वीर नजर आ रही है उससे तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि यूक्रेन जंग में अब किम का साथ व्लादिमीर पुतिन को मिल चुका है। रूस और यूक्रेन की जंग में अब एक ऐसा खतरनाक गठजोड़ शामिल हो रहा है जिसने पूरे पेंटागन की नींद उड़ा दी। सन की तानाशाह किम जोंग उन ने सिर्फ लड़ाके ही नहीं भेजे बल्कि पुतिन की मदद के लिए अपनी पूरी ड्रोन फौज रणभूमि में उतार दी। 8,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ 400 एक्सपर्ट ड्रोन ऑपरेटर्स यूक्रेन पर काल बनकर मंडरा रखे हैं। लेकिन आपको रुकना होगा। किम जोंग उन रूस को यह बारूदी मदद मुफ्त में नहीं दे रहे, बदले में उत्तर कोरिया रूस से S-400 जैसी तबाही मांगने वाला है। क्या होने वाला है इस सौदे का अंजाम, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग में अब एक ऐसा गठजोड़ सामने आ रहा है जिसने अमेरिका और पश्चिम देशों की टेंशन बढ़ा दी है। दावा है कि उत्तर कोरिया ने रूस को सिर्फ सैनिक ही नहीं दिए बल्कि अब अपनी ड्रोन फौज भी उतार दी है। यूक्रेनी खुफिया के मुताबिक रूस में मौजूद करीब 8,500 उत्तर कोरियाई सैनिकों में लगभग 400 ड्रोन ऑपरेटर भी शामिल हैं। यानी किम जोंग उन अब सिर्फ जवानों के जरिए पुतिन की मदद नहीं कर रहे बल्कि ड्रोन के जरिए युद्ध के मैदान की निगरानी और हमलों में भी रूस की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ सामने आया एक बड़ा दावा, रूस को सैनिक और हथियार देने के बदले उत्तर कोरिया रूस से अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करना चाहता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ रूस यूक्रेन के खिलाफ लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत और सैनिक रूस के साथ साझा कर रहा है। यूक्रेनी रक्षा खुफिया के डिप्टी चीफ मेजर जनरल वादिम के मुताबिक रूस में मौजूद उत्तर कोरियाई सैनिकों में करीब 400 जवान ड्रोन ऑपरेशन की ट्रेनिंग और अनुभव रखते हैं। दावा है कि इन ड्रोन ऑपरेटरों का इस्तेमाल यूक्रेन के अंदर मौजूद ठिकानों की निगरानी और संभावित हमलों के लिए किया जा सकता है। यानी अब रूस उत्तर कोरिया की दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि युद्ध के मैदान की तकनीक और मानव संसाधन तक पहुंच चुकी है। रूस में मौजूद इन करीब 8,500 उत्तर कोरियाई सैनिकों का बड़ा हिस्सा कुर्स्क क्षेत्र में होने का दावा किया जा रहा है। इनमें करीब 1,000 इंजीनियर और माइन हटाने वाले जवान भी शामिल बताए जा रहे हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन 400 ड्रोन ऑपरेटरों की है जो आधुनिक युद्ध के एक ऐसे हथियार से जुड़े हैं जिसने रूस यूक्रेन युद्ध का पूरा तरीका बदल दिया है। आज ड्रोन सिर्फ आसमान में उड़ने वाले कैमरे नहीं, बल्कि निगरानी, टारगेट की पहचान, आर्टिलरी को दिशा देने और हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले बेहद अहम हथियार बन चुके हैं। ऐसे में अगर उत्तर कोरिया अपने प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर रूस को देता है तो ये मॉस्को के लिए अतिरिक्त सैन्य क्षमता बन सकती है। हालांकि यहाँ एक बड़ा पेच भी है। उत्तर कोरिया ने इन दावों को खारिज किया है। किम जोंग उन की बहन और उत्तर कोरिया की प्रभावशाली नेता किम यो जोंग ने हजारों अतिरिक्त सैनिक भेजे जाने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। यानी एक तरफ यूक्रेनी खुफिया एजेंसी गंभीर दावे कर रही है, दूसरी तरफ प्योंगयांग इन आरोपों को खारिज कर रहा है। इसलिए सैनिकों की सही संख्या और उनकी वास्तविक भूमिका को लेकर अभी भी पूरी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य सहयोग लगातार चर्चा में है। और सबसे बड़ा दावा सामने आया है 50,000 और सैनिकों की मांग। यूक्रेनी खुफिया के मुताबिक सितंबर में पुतिन और किम जोंग उनकी संभावित मुलाकात के दौरान मॉस्को प्योंगयांग से करीब 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की मांग कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो रूस और उत्तर कोरिया का सैन्य गठजोड़ एक बिल्कुल नए रास्ते पर पहुंच सकता है। अब तक 25,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों के रूस पहुंचने या रोटेशन के जरिए तैनात होने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में 50,000 और सैनिकों की संभावना युद्ध के पैमाने को और बड़ा कर सकती है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये सैनिक सीधे यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर उतरे। यूक्रेनी खुफिया के आकलन के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों का इस्तेमाल रूस के पीछे के इलाकों में सुरक्षा, इंजीनियरिंग, माइन हटाने और दूसरी जिम्मेदारियों के लिए किया जा सकता है। इसका सीधा फायदा रूस को ये होगा कि उसके अपने सैनिक पीछे की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर फ्रंट लाइन पर भेजे जा सकेंगे। यानी उत्तर कोरियाई सैनिक अगर यूक्रेन की जमीन पर सीधे लड़ते हुए नजर ना भी आए, तब भी वो रूस की युद्ध क्षमता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और कहानी सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं है। यूक्रेन की खुफिया के मुताबिक उत्तर कोरिया रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें भी दे चुका है। दावा है कि अगस्त 2024 से पहले कम से कम 150 KN-23 और KN-24 मिसाइलें रूस भेजी गई थीं और आगे भी मिसाइलों की सप्लाई का दावा किया गया था। ये मिसाइलें यूक्रेन के लिए इसलिए गंभीर चुनौती मानी जाती है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना आसान नहीं होता और यूक्रेन के पास ऐसे हमलों से निपटने वाले आधुनिक इंटरसेप्टर सीमित है। यानी किम की मदद सिर्फ सैनिकों तक नहीं है, मिसाइलों तक पहुंच चुकी है। अब आते हैं उस कथित सौदे पर जिसके कारण अमेरिका की टेंशन और बढ़ सकती है। यूक्रेनी खुफिया का दावा है कि उत्तर कोरिया रूस को सैनिक और हथियार देने के बदले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करना चाहता है। यानी सौदा सिर्फ इतना नहीं कि किम रूस को सैनिक देंगे और पुतिन उन्हें हथियार देंगे, बल्कि दोनों देश एक दूसरे की सैन्य क्षमता को अपग्रेड करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी तस्वीर साफ है, रूस को चाहिए ज्यादा सैनिक, ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर, ज्यादा हथियार और मिसाइलें। उत्तर कोरिया को चाहिए है आधुनिक एयर डिफेंस, सैन्य तकनीक
और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने वाली क्षमता। और इसी जरूरत ने पुतिन और किम को एक ऐसे सैन्य गठजोड़ के करीब ला दिया जिसे अमेरिका और पश्चिम देश बेहद करीब से देख रहे हैं। यानी रूस यूक्रेन की जंग में किम जोंग उन की एंट्री अब सिर्फ सैनिकों की सप्लाई तक सीमित नहीं दिख रही। ड्रोन, मिसाइल, इंजीनियरिंग यूनिट और बदले में S-400 जैसे तकनीक की चाहत, ये पूरा समीकरण एक नए सैन्य सौदे की तरफ इशारा कर रहा है। पुतिन को किम की ड्रोन फौज, किम को पुतिन की एयर डिफेंस ताकत, रूस को सैनिक, उत्तर कोरिया को हथियार। और अगर ये सैन्य सहयोग इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहेगा कि रूस यूक्रेन युद्ध में कौन जीत रहा। सवाल ये होगा कि इस जंग ने दुनिया के दो बेहद संवेदनशील इलाकों यूरोप और पूर्वी एशिया की सैन्य तस्वीर को कितना बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। राइए, अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। रूस ने ज़ेलेंस्की के शहर पर किया है दोहरा अटैक। बड़ी खबर, एक बार फिर से बड़ा हमला। यूक्रेन पर बड़ा घातक हमला किया है रूस की तरफ से। रूस की ड्रोन हमले में क्रिविरी शहर पूरी तरह से दहल उठा। शॉपिंग मॉल पर ताबड़तोड़ अटैक हुए, 16 लोगों की जान चली गई इस हमले में। 135 लोग घायल हुए हैं, गंभीर हालत में है। 22 बच्चों का इलाज भी जारी है और हालात ऐसे रहे कि काफी देर तक उसकी धमक नजर आई। दूसरी तरफ चारों तरफ यहां पर कहा जाए कि दूर से ही धुएं का गुबार नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि इतना घातक यह हमला था कि मृतकों की संख्या और तेज हो सकती है और इसके साथ ही तेज हो सकता है यहां का तनाव भी। बड़ी खबर, क्रिविरी में शॉपिंग मॉल अटैक पर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। क्रिविरी के शॉपिंग मॉल पर अटैक के बाद ज़ेलेंस्की ने बयान दिया, रूस अब बर्बरता करने पर आमादा हो चुका है। पुतिन की सेना अब सीधे यूक्रेन की आवाम को निशाना बना रही है। रूस के दोहरे अटैक का करारा जवाब जरूर दिया जाएगा। इमरजेंसी टीमों के पहुंचने के बाद भी गैरान ड्रोन से बड़े अटैक ईरान की तरफ से किए गए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिस रूप में आम जनता को टारगेट किया जा रहा है वो शर्मनाक है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शॉपिंग मॉल अटैक पर रूस को किस तरह की चेतावनी दी, सुनिए। Українки зараз в Кривому Розі рятувальна операція після удару по торговельному центру. Сили залучені всі необхідні. На жаль, багато людей постраждали. Був удар кількох російських дронів, цілеспрямований, підлий, один за одним. На зараз відомо вже про 14 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Більше 100 людей поранено. Відомо, що серед них 11 дітей. З'ясовують інформацію про всіх, хто міг бути в цьому торговельному центрі. Абсолютне звірство росіян. Просто тварі. Обов'язково відповімо. Важливо, щоб було все для захисту життя. Важливо, щоб світ не мовчав про це все. Повинна бути крапка в цій російській війні. І треба, щоб світ із цим нам допомагав. Дякую тим, хто з Україною. Кожному дякуємо, хто зараз допомагає людям у Кривому Розі, там на місці, в інших наших містах і громадах. Вічна пам'ять усім загиблим від російського.